आप लिखते रहो, इधर मत ध्यान देना। चलो, कहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रेडिएशन के बारे में हुआ था। हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखे थे। ये फ्रीक्वेंसी के आधार पर बदलते हैं। फ्रीक्वेंसी बदल गई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बदल जाते हैं, राइट। फ्रीक्वेंसी बदल गई तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बदल जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी नीचे मैंने दी है यहाँ पर, उस फ्रीक्वेंसी के रेंज को याद करना है क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की है, फिर एक्स रेज की, फिर कम होते जा रही है। ये हमने देखा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड सबसे ज्यादा स्पीड होती है किसी भी मीडियम में। दूसरी किसी चीज की स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ज्यादा नहीं होती है उस गिवन मीडियम में। उनकी वैक्यूम में स्पीड है सबसे ज्यादा, मतलब मीडियम बदलने पर स्पीड बदलती है, वो तो हर किसी की बदलती है, हर वेव की बदलती है, तो इनकी भी बदलती है। लेकिन सबसे ज्यादा स्पीड कहां पे होती है इनकी? वैक्यूम में। और वो कितनी होती है? वो होती है बेटा, ये देखो इधर, वो होती है, ये देखो 3 × 10⁸ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर लाइट इन द वैक्यूम। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्पीड सभी की, मतलब सभी कंपोनेंट की सेम होती है। गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, माइक्रोवेव्स, इन सभी की ना वेलोसिटी सेम ही होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होती है। उसके बाद कुछ छोटे मोटे सटर फटर प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। जैसे कि पहला प्रॉब्लम तो पहले हो चुका है, अब देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इतनी दी है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड आउट करनी है अगर वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है। वैक्यूम की स्पेलिंग, लेकिन स्पेलिंग पर ध्यान मत देना, उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, लॉजिक पर ध्यान देना। तो लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ 2 × 10⁻³ वेलोसिटी ये है, और हमको पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। तो वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। तो सिंपल सी बात है, मुझे निकालना क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो इस लैम्बडा को इसके नीचे लेके आता हूँ, तो वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इस फ्रीक्वेंसी को इधर से भी लिख सकता हूँ मैं। तो वेलोसिटी कितनी है भाई? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है 3 × 10⁻⁸, और लैम्बडा कितना है आपको? 2 × 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो 1.5 आता है, इंटू 10⁻, ये 8 है, और -3 ऊपर जाके +3 बन जाएगा। सो ये आपका 1.5 × 10⁻11 बन गया। काम खत्म। दूसरा वाला नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, देखो क्या किया इसने। हाँ चलिए, ये मतलब ऐसा भी प्रॉब्लम पूछा जाएगा आपको कि बहुत, मतलब उसमें कुछ दिया है और सब कुछ निकालो, वेवलेंथ निकालो, वेव नंबर निकालो, कुछ भी निकालने के लिए बोल सकते हैं, एनर्जी भी निकालने के लिए बोल सकते हैं, और क्या। देखिए ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या किया है कि वेवलेंथ दी है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। चलिए हम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वेव नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमको फ्रीक्वेंसी पता है तो, या फिर लैम्बडा पता है तो। ठीक है, तो सबसे पहले लैम्बडा है, लैम्बडा से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। हमको पता है v इज इक्वल टू क्या है? लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल सी बात है यार, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या है? v अपॉन लैम्बडा। ये हमने पिछले एग्जांपल में देखा है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v कितना? 3 × 10⁸, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, हर एक वेव की स्पीड इतनी नहीं होती बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वैक्यूम में इतनी होती है, और लैम्बडा इज 2 × 10⁻³ तो सिंपल सी बात है इसको, अरे ये क्या, ये दोबारा हो गया क्या बेटा? नीचे वाला प्रॉब्लम लेना है। ठीक है, ये तो हो गया ना हमारा। इस प्रॉब्लम में क्या किया है, वेवलेंथ दी है आपको और वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एनर्जी ऑफ फोटोन, टाइम पीरियड, ये सब कुछ फाइंड आउट करना है। तो सब कुछ कर लेते हैं। क्या है उसमें? ये लैम्बडा और ये स्पीड, तो सब कुछ ही तो फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्या रहा? ये लैम्बडा, इससे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डायरेक्टली आना चाहिए v अपॉन लैम्बडा। कहाँ से आया? v का फॉर्मूला है लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी, उसी से आया। ठीक है, तो v इज 3 × 10⁸, एंड लैम्बडा इज दिया है आपको 2 × 10⁻⁴। तो इसको इससे हटाओ, 1.5 डिवाइड करने के बाद, और ये 4 ऊपर जाके प्लस बनेगा, तो 10⁻8 + 4 यानी 12 आएगा। सो दिस इज योर
फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी आई है तो इससे एनर्जी भी निकाल सकते हो। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है यार, एच इंटू न्यू। न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी तो है, एच इज 6.6 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाइड बाय न्यू फ्रीक्वेंसी जो कि हमने यहाँ पर निकाली है, देखो इधर, तो ये 1.5 इंटू 10⁻12 है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन आप करो तो ये आएगा कुछ 9.9 आएगा इंटू 10⁻34 प्लस 12 -34 प्लस 12 कितना आता है, 2 चले गए 32, 22। सो दिस इज योर एनर्जी, जूल के फॉर्म में आ गई, राइट। उसके बाद वेव नंबर निकालो। ये वेव नंबर क्या है यार, वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है, बस फॉर्मूले का अप्लाई करना है, ये 1/λ। तो 1/λ कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻4 कहाँ दिया है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये तो डिवीजन आप कर ही सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड क्या होता है, बस फॉर्मूले याद होनी चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है। टाइम पीरियड क्या है, 1/फ्रीक्वेंसी। 1/ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अरे निकाली थी यहाँ पे, कुछ हमने निकाली थी ना, फ्रीक्वेंसी निकाली थी इस क्वेश्चन में, देखेंगे ये देखो यहाँ पे कहाँ गई वो फ्रीक्वेंसी, ये देखिए ये थी फ्रीक्वेंसी, ये वाली, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड का मतलब 1/फ्रीक्वेंसी यानी 1.5 इंटू 10⁻12 ऐसा कुछ आएगा। तो इसका भी डिवीजन आप कर सकते हो, सिंपल है, कुछ नहीं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या किया है, एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी है आपको। ये देखिए एनर्जी है, ये जो दी है आपको एनर्जी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। और वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है इसलिए उसकी स्पीड ये है, तो उसकी वेवलेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। और आइडेंटिफाई द टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई द टाइप। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए ये एनर्जी आपको दी है और आपको पता है कि लैम्बडा निकालना है, ठीक है। तो एच इंटू न्यू है, तो लैम्बडा को बीच में कैसे लाएंगे, ये देखिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा, राइट। तो एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। तो एनर्जी कितनी दी है आपको, 5 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू एच कितना है 6.6 इंटू 10⁻34। स्पीड कितनी है 3 इंटू 10⁻8 और वेवलेंथ आपको निकालनी है। तो ये वेवलेंथ इधर आई और ये इधर आया, मतलब वेवलेंथ आप निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब कौन से टाइप का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नया क्वेश्चन है थोड़ा। उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं सबसे पहले। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, अगर इसको रीअरेंज करोगे तो क्या आएगा, ई अपॉन एच। तो दिस फ्रीक्वेंसी इज ई अपॉन एच, ई इज 5 इंटू 10⁻6 एंड व्हाट इज एच 6.6 यानी प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 5/6.6 ये नियरली 0.9 कुछ आएगा। इसको छोड़ दो, इसको मार दो, बोली ये क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, निकाल ही सकते हो आप, ये रेशियो निकाल सकते हो ना आप, भागाकार गुणाकार ये सब कर सकते हो आप, मैं उसमें दिमाग नहीं लगा रहा। 5.9 0.8 कुछ आएगा क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है अभी यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है 6 और ये ऊपर जाके प्लस बनेगा। रफ कैलकुलेशन करो जहां पे जरूरत है, वो कब आएगा, एक्सपीरियंस के बाद समझेगा आपको कि ये कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती, ये कुछ भी आने दो छोटा मोटा, हमको टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फाइंड आउट करना है, तो रेंज की इंपॉर्टेंट है। तो ये 10⁻40 हो गया, 10⁻40 फ्रीक्वेंसी 10⁻40 के इसमें आ रही है। तो आप अगर ये टेबल देखोगे, ये यहाँ पे टेबल, ये वाला टेबल, तो इस टेबल में आपने अगर देखा तो ये नीचे मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, राइट। देखिए 10⁻15 टू 10⁻17 अल्ट्रावायलेट है, उससे ऊपर एक्स रेज, और 10⁻19 टू 10⁻24 दिया है, लेकिन उससे भी आगे है, मतलब 10⁻19 के आगे सभी गामा रेज है। तो ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है इस फोटोन की, वो गामा रेज के रेंज में आ रही है। इसलिए ये जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ क्वांटम है, वो क्वांटम किसका है, वो गामा रेज का क्वांटम है, ठीक है, ओके। अब ये वाला जो है ना, आगे वाले क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, और नहीं आते तो मुझे पूछो। कौन सा वाला,
ये फोर्थ वाला और ये फिफ्थ वाला। सिक्स्थ वाला शायद आपको नहीं आएगा, फोर्थ और फिफ्थ वाला आप करो बस।